हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और अंजुरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है उनके दिल दिमाग में क्या सोच चल रही है आपके लिए और इस रिश्ते को लेकर। आपसे दूर जाने के बाद आपके पेशेंट की दिल दिमाग का हाल क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये कैंडल बॉक्स रीडिंग होंगे, आप अपनी पेशेंट के ऊपर फोकस कीजिए। जितना आप फोकस करेंगे उतना ही रीडिंग आपके साथ मैच होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पेशेंट को सोचते रहिए। आपसे दूर जाने के बाद आपके पेशेंट के दिल और दिमाग में मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त आपके पेशेंट बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। आपके पेशेंट का सोच इस वक्त कुछ इस तरीके से है, वो आपके साथ जल्दबाजी से जो भी डिसीजन लिया थी, आपसे दूर जाने की जो भी फैसला उन्होंने आपके साथ लिया थी, इस रिश्ते में मूव ऑन करने की, अगर आपके पेशेंट ने मूव ऑन किया है, वो जो फैसला आपके पेशेंट लिया थी उसके लिए इस वक्त आपके पेशेंट बहुत बहुत रिग्रेट कर रही है। और ख़ास करके ज़्यादा मुझको दिखाई दे रहा है ये पेशेंट खुद के ऊपर बहुत उसको गुस्सा आ रही है। उसका ऐसा लग रही है, मेरे ज़िंदगी में जो भी फैसला मैंने लिया हो मेरे पार्टनर से अलग होने का, वो बहुत ही मेरे लिए इस वक्त भारी पड़ गई। तो आपके पेशेंट के दिल और दिमाग में खास करके ऐसा सोच चल रही है, वो बहुत दोनों चीज़ों के बीच जगल कर रही है इस वक्त। एक तरफा आपका प्यार, दूसरे तरफा आपके पेशेंट की खुद का माइंड जो उसको आपके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। आपके पेशेंट का दिल इस वक्त बहुत ही हाई लेवल पर भारी मुझको दिखाई दे रहा है। ये पेशेंट, आपका जो पेशेंट है ना, मुझे लग रही है कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत अपनी ईगो, अपनी घमंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। क्योंकि मन तो आपके पेशेंट का मन बहुत इस वक्त भारी दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पेशेंट बहुत आपके पास लौटाना चाहते हैं, उसको वापस आना है, लेकिन उसका कुछ नेचर कुछ इस तरीके से है, उसको लग रही है नहीं, रिश्ते का कदर उन्होंने आपकी तरफ से नहीं किया है, आपका भी नहीं किया उनकी खुद के रिश्ते का कदर भी उन्होंने नहीं किया है। क्योंकि ये पर्सन का दिल तो कह रही है उसको आपके पास वापस आना है, लेकिन दिमाग उसको बता रही है तू सही इंसान नहीं है, तेरे पर्सन के लिए तू बिल्कुल सही इंसान नहीं है। क्योंकि तू जिस तरीके से अपने पर्सन को दुख दिया, पेन दिया, अभी वो पर्सन बिल्कुल तेरा नहीं है। वो पर्सन बदल गई है, वो पर्सन किसी और का हो गई है। ऐसा आवाज़ आपके पेशेंट के दिल दिमाग से उठ रही है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो आपके पेशेंट इस वक्त बहुत दोनों चीज़ों के बीच जगल कर रही है। उसको एक तरफा लग रही है तुरंत आपके पास वापस आना है, इस रिश्ते में दोबारा न्यू स्टार्ट करना है और उसको झुकना है। दूसरी तरफा ही उसको ऐसा लग रही है नहीं, वो अगर आपके पास आकर झुकेगा भी, आपके पास माफ़ी मांगेगी, तब भी आप उसको दूर कर दूंगी, उसकी एक बात भी आप नहीं विश्वास करोगी, क्योंकि उन्होंने आपका ट्रस्ट को तोड़ दिया है। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपके पेशेंट बहुत सेल्फिश है। कैसा? ये पेशेंट अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचती है, आपके बारे में कम। क्योंकि खास करके ये पेशेंट अपनी ज़िंदगी का जो भी खुशियाँ, वो ज़्यादा अकेला एंजॉय करना उसको आनंद आती है, उसको
अच्छा लगती है, खास करके उसकी दोस्तों के साथ। क्योंकि कुछ कुछ लोग तो अपनी दोस्तों के साथ उसका जो एंजॉय, उसका जो पार्टी करने का जो भी तरीका, वो इतना हाई लेवल पर चले गई थी उस समय, उसको आपका प्यार बहुत कम लगने लगी थी। उसको ऐसा लगी थी ये पर्सन मेरे पीछे प्यार लुटाते ही रहेगी और मैं अपनी ज़िंदगी जीते ही रहूँगी, क्योंकि ये पर्सन तो मेरे पीछे पागल की जैसा प्यार करते हैं। लेकिन अभी आपके पर्सन की दिमाग बहुत सारी उलझनों में घिरे हुआ सा मुझको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन का दिल से ज़्यादा दिमाग पर चोट लगी है इस वक्त। आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन की दिमाग पर ज़्यादा चोट लगी है। दिल तो उसकी भारी है, आपकी साथ जुदा होने का जो गम है वो आपके पर्सन के ऊपर बहुत भारी है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा उसकी दिमाग उसको भड़का रही है। दिमाग में बहुत पेन है। ये पर्सन, आपका जो पर्सन है ना, मुझे लग रही है रात में ज़्यादा करके रात ठीक से सो भी नहीं पाती है। रात रात भर वो आपके साथ किया हुआ गलती की वजह से इतना तड़पती है जो उसको रोना भी आती है। आपके पर्सन रोने भी लगती है, ऐसा मुझको लग रही है, क्योंकि अंदर से उसके दिल और दिमाग से जब प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाती है तब ये पर्सन उठकर रोने लगती है। और उस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप दूर से उसको देख रही हो और आपको उसको देखकर बहुत सुकून आ रही है, ऐसा मुझको लगती है। क्योंकि आप इस वक्त हंस रही हो, वो रो रही है। उस पल तो ऐसा था जब आपके पर्सन आपकी दिल को तोड़कर दूर चले गई थी। आपने बहुत गिड़गिड़ाई थी, आपने बहुत उसको समझाने की कोशिश किया थी, मेरे साथ रिश्ते को ख़त्म मत करो, मेरे साथ ब्रेकअप मत करो, मेरे साथ सेपरेशन मत करो, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम ही मेरे ज़िंदगी की अल्टीमेट खुशियाँ हो, तुम्हारी बगैर मैं जी नहीं सकती हूँ। तब ये पर्सन आपका एक भी बात नहीं सुनी थी। तब बहुत आप रोई थी, आप गिड़गिड़ाई थी, लेकिन ये पर्सन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। आप ये पर्सन को ऐसा लग रही है उस समय आप रो रही थी, ये मज़ा उठा रही थी। आप समय बदल गई, आप उल्टा हो गई, अब ये रो रही है, आप हंस रही हो। आपको कुछ भी आते जाते नहीं है। आपके पर्सन क्या चल रही है, उसकी दिमाग का हाल क्या है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रही है, वो बीमार है, उसको कितना तकलीफ़ हो रही है, इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है इस वक्त। ये पर्सन का दिल दिमाग, उसकी मन उसको ऐसा ही बता रही है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ लिया थी जो भी डिसीज़न उन्होंने अलग होने की जो भी डिसीज़न लिया थी, वो इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रही है नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप आपके पर्सन की तरफ से मूव ऑन किया है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत आपको भगाई है इस रिश्ते में, आपके पीछे बहुत भगाई है। सॉरी, आपके पर्सन के पीछे आपको बहुत भगाई है, क्योंकि हर वक्त आप आपके पर्सन के पीछे पागल की जैसा भागते ही रही। कुछ कुछ समय ऐसा भी होते चले गई, आप हमेशा उसको कॉल करते रही, मैसेज करते रही, लेकिन ये पर्सन आपके मैसेज की रिप्लाई देने भी उसको ज़रूरी नहीं लगी है, क्योंकि ये पर्सन दोस्तों के साथ ज़्यादा करके लोगों के लिए आपके पर्सन दोस्तों के साथ पार्टीज करना, घूमना फिरना उसको ज़्यादा अच्छा लगती है। दोस्त सर्कल की बात आपके पर्सन की तरफ एक बहुत मायने रखती है। जिस तरीके से वो आपका बात उसकी तरफ मायने नहीं रखती है कुछ कुछ लोगों के लिए, और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन उसकी फैमिली की प्रेशराइज इतना भारी हो गई थी, जो ये पर्सन आपके साथ जो प्यार किया थी उसको छोड़कर भाग गई, क्योंकि उसके लिए उसकी फैमिली इतना ज़रूरी हो गई थी, जो ये पर्सन ने सोचा है नहीं, मेरे फैमिली को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरे प्यार करने वाला इंसान को ही छोड़ दूँ। क्या होगी थोड़े देर बाद, थोड़े दिनों बाद, थोड़े थोड़े करके
मैं भी भूल जाऊंगी इस रिश्ते को, मेरे पर्सन भी भूल जाएगी, वो भी मुझको भूल जाएगी। एक ये जो प्यार होती है इसको एक मजाक बनाकर, एक खिलौना बनाकर ये पर्सन ले लिया थी। प्यार करती थी लेकिन उस हाई लेवल पर प्यार की रिस्पेक्ट करना, कदर करना ये पर्सन ज़रूरी नहीं उसको समझने लगी। आपके पर्सन ने ऐसा सोची थी, चलो ठीक है जो भी वजह से क्यों ना हो, अब मेरे परेशानी इतना हाई लेवल पर है, मैं ये पर्सन के साथ, मेरे प्यार करने वाला इंसान को ज़िंदगी से दूर चले जाऊँ, बाद में इसको आकर मना लूँगी और थोड़े थोड़े बातें बता दूँगी, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे वो प्रॉब्लम है। ये पर्सन तो मुझको प्यार ही करते हैं, सब कुछ समझ जाएगी और मुझको दोबारा एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन आपके पर्सन ऐसा एक बार भी नहीं सोचा है, प्यार कोई खिलौना नहीं है। ये कितना कितना महत्व होती है इस प्यार का। जो सच्चे प्यार करते हैं वो इंसान ही समझ सकते हैं प्यार कितना कितना भारी पड़ता है हमारी दिल और दिमाग के ऊपर। उतना ही जितना आप आपके पर्सन को सच्चे प्यार किया हो, जिसके बदले में आपके पर्सन आपको दुख दिया। तो आपकी ज़िंदगी के ऊपर ये प्यार का चले जाना, ये अपनी प्यार को खो देना, अपनी प्यार करने वाला इंसान के साथ ब्रेकअप या सेपरेशन हो जाना कितना भारी होती है, ये आप बहुत अच्छे से समझ पा रही हो। उस वक्त तो आप, जिस वक्त आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप या सेपरेशन किया थी, उस वक्त तो आप पूरी तरीके से अंदर और बाहर से पूरी तरीके से टूट गई थी। आप रात रात भर रोती हो, रोती थी, अभी भी आप रोती हो के पैसन की यादों में। लेकिन उस समय भी आप इतना रोई थी जो आपको ऐसा लगी थी, नहीं ज़िंदगी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाए तो अच्छा होती, मेरे लिए अच्छा है। लेकिन उस वक्त आप एक तरफा आपको ऐसे लगी थी मेरी ज़िंदगी अभी ख़त्म हो जाए तो ठीक है, दूसरी तरफ आपको ऐसे लगी थी नहीं, वो इंसान मेरे साथ खिलवाड़ किया है, मेरे प्यार का अपमान किया है, लेकिन मैं इतना कमज़ोर इंसान नहीं हूँ। मुझको पलटी से मेरे पर्सन को जवाब देना है, मुझको स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाना है ये पर्सन को। मैं जितना अंदर से तुम मुझको तोड़ दिया हो उतना ही मैं बाहर से खुद को शक बनाई हूँ। तुम्हारी मेरे रिश्ते को ख़त्म करने से मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकती है, मैं उतना कमज़ोर इंसान नहीं हूँ। ये पर्सन ने ऐसा सोच लिया है और ये पर्सन ऐसा सोच रही है, मैं अभी जो आपके बारे में बताई हूँ यही ये पर्सन सोच रही है। तो आप भी यही सोच रही हो, मैं इतना कमज़ोर इंसान नहीं हूँ, मैं अपने आप को अकेला, तुम मुझको अकेला छोड़कर चले गई थी, लेकिन मैं अपने आप को अकेला भी जी सकती हूँ। मैं अपनी आप को अकेला भी इस दुनिया में चलना मुझको आती है। तुमने क्या सोची थी, आपने ऐसा इस वक्त सोच रही हो, उस वक्त भी आप सोचती ऐसा ही सोच रही थी। जो ये पर्सन को मुझको जवाब देना है, ये पर्सन को मुझको दिखाना है, हाँ मैं भी तुम्हारे अलावा जी सकती हूँ। दिल में बहुत पेन है, बहुत दर्द है आपको, जो आप किसी को नहीं दिखाई हो, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं किया हो, अपने अंदर दबा कर ही आप रह गई। लेकिन दिल का जो चोट वो कभी नहीं मिटती है। तो इस वक्त आपको ऐसा लग रही है ये पर्सन को मैं तो प्यार करती हूँ लेकिन झुकना नहीं है, आप बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहते हो और ऐसा ही ठीक कर रही हो आप। आपका ये जो ना झुकने का ये जो डिसीजन, ये आपके पर्सन के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। आप आपके पर्सन को इग्नोर कर रही हो, उसके ऊपर तो पूरा फोकस है आपका, लेकिन दिखाने की ऐसा कोशिश कर रही हो तुम्हारी ज़िंदगी से आप मुझको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी दिल पर कितना चोट लगी है, तुम कितना बीमार हो, तुम क्या हो, मुझको कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरा ध्यान आपके पर्सन के ऊपर आपका है। आप हमेशा मैनिफेस्टेशन भी करते हो ऊपर वालों की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन को ठीक रखे और आपके साथ रिश्ते को फिर से बना दे, लेकिन बाहर से सब शो करना बंद कर दिया हो, जो पेन ही जो इतना दिया है ये पर्सन आपको। तो आपके पर्सन की दिल दिमाग पर ये बात
इस वक्त नोटिस कर रही है वो, और उसके ऊपर बहुत ही हाई लेवल पर भारी पड़ रही है। आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रही है, ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी मेरे अंदर चल रही है, दिल और दिमाग के बीच में मैं फंस गई हूँ। मेरे दिल कहता है अभी ये पर्सन के पास वापस आओ, लेकिन दिमाग कहता है नहीं, ठीक समय नहीं है। ये पर्सन बदल गई है। ये पर्सन को थोड़ा और समय ऑब्जर्व कर, ठीक से ये पर्सन के ऊपर ध्यान देकर देख तू, ये पर्सन की दिल में अभी भी तेरे लिए कोई जगह है या नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगती है नहीं, अभी मैं अपना प्यार शो कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। ये पर्सन को झुकना है। मेरे तरफ से कोई गलती हुई थी तो मुझको तो कोई एतराज़ नहीं था ना, मैं तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये पर्सन को तो बताना पड़ेगी कि मेरी गलती क्या है, कैसी जगह पर मेरे गलती हुआ है। सब कुछ मेरे साथ बताना है, डिटेल में मुझको बताना है। लेकिन मेरी तरफ से तो गलती नहीं हुआ है, पर गलती तो ये पर्सन ने किया है। चाहे कितनी भी मजबूरी, कितनी भी परेशानी, कितनी भी जल्दबाजी, एक डिसीजन ये पर्सन की इस तरीके से ले लिया मेरे साथ छोड़ने का। प्यार करने वाला इंसान का दिल तोड़ने का जो भी बुरे काम ये पर्सन किया है, इसके लिए तो इसको सज़ा भुगतना ही है। तो मुझको कुछ नहीं करना है, ये पर्सन को ही खुद वापस आना है। और आप ट्रस्ट रख रही हो यूनिवर्स के ऊपर, ये पर्सन खुद चल कर आपके पास आएगी। फिर से इस स्थिति में आप लोगों की रियूनियन हो जाएगी बहुत जल्द। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही मैनिफेस्टेशन कर रही है, दूर से आपको नोटिस कर रही है। आप लोगों की प्यार के लिए ये पर्सन प्यार, जो केयर, रिश्ते में जो भी कुछ कुछ आपकी तरफ से ज़्यादा हुई, ये पर्सन की तरफ से कम हुई। कुछ कुछ लोग तो आपके साथ प्यार बहुत ही करते हैं, लेकिन उसकी फैमिली इतना प्रेशराइज किया है जो ये पर्सन मजबूर हो गई आपके साथ रिश्ते को तोड़ने की। लेकिन सब कुछ ये पर्सन इस वक्त उसके दिल और दिमाग के बीच में, ये पर्सन को बहुत सारी, ये पर्सन एक कहते हैं ना, हिसाब कर रही है। वो सोच रही है कहाँ पर उसकी गलती हुआ, कहाँ पर आपकी गलती हुआ, कहाँ पर वो ठीक थी, कहाँ पर आप ठीक थी। लेकिन सब हिसाब ख़त्म होने के बाद आपके पर्सन को ऐसा ही लगती है नहीं, ज़्यादा करके गलती उसकी तरफ से ही हुआ है, तो झुकना तो उसको पड़ेगी। तो आपके पर्सन की दिल इस वक्त बहुत हाई लेवल पर मुझको भारी दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कुछ इस तरीके से भी सोच रही है, आपकी दिल को तोड़ने का जो गलत कदम इन्होंने उठाई थी, वो उल्टा उसके ऊपर ही एक समय भारी पड़ जाएगी। ये पर्सन सोचा भी नहीं था, लेकिन ऐसा ही कुछ इस वक्त हुआ है। एक हार्ट को तोड़ना, एक दिल को तोड़ना कितना बुरी कर्मा होती है, ये आपके पर्सन को समझ आ रही है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन तो बहुत ही दूसरों की बातों में ज़्यादा आ जाती है। तो ये पर्सन के दिल दिमाग से ये आवाज़ उठ रही है, मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराई है। हाँ, आपके पर्सन को इस वक्त गुस्सा आ रही है खुद के ऊपर, और ये पर्सन अपनी बुराई को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही है। उसको लग रही है हाँ, मेरे भी अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। अगर मैंने उस वक्त मेरे पर्सन को कुछ दोष दिया थी, तुम्हारी अंदर ये खराबी है, तुम्हारी अंदर वो खराबी है, लेकिन इस वक्त मुझको लग रही है मेरे अंदर खराबी ज़्यादा है। मैं दूसरों की बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती हूँ, हमेशा अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे पार्टनर सही बोल रही थी उस वक्त, लेकिन मैं उसको समझने की कोशिश ही नहीं किया हूँ। अब ये पर्सन मुझको बिल्कुल भूलना चाहते हैं, मेरे ज़िंदगी में वापस नहीं आने चाहते हैं। ये पर्सन का दिल उसको बता रही है, तेरे दिल का जो हाल है अब तो तुझको समझ आ रही है ना। सच्चा प्यार करने वाला इंसान की दिल तोड़ने का काम कितना बुरे होती है, किस तरीके से तेरे दिल को इस वक्त टूटे हुई पोजीशन पर तू महसूस कर रही है, कितना दर्द तुझको हो रही है, कि इतना रो तू क्यों रही है। तुझको तो रोना नहीं चाहिए ना, तुझको तो इस वक्त हंसना चाहिए। तू तो वो पर्सन को
अपनी ज़िंदगी से, वो पर्सन की प्यार से छुटकारा तुझको चाहिए थी, वो तो इस वक्त तुझको बिल्कुल मिल गई है। तो तेरे दिल पर इतना भारी क्यों हो रही है? अकेलापन तुझको क्यों खा रही है? इतना तन्हा, इतना अकेला, इतना रोना तुझको क्यों आ रही है? तुझको तो इस वक्त दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमना फिरना, अपनी फैमिली की बात को ज़्यादा प्राइवेटी देकर उसकी केयर करना चाहिए। तू क्यों उसको मिस कर रही है? और उसकी दिमाग उसको बता रही है, हाँ गलती तुझसे हुआ है। तेरे वो पर्सन का भी कोई गलती नहीं था, ऐसा नहीं है, वो पर्सन को भी गलती हुआ है। लेकिन एक प्यार करने वाला रिश्ता में दोनों को ही इफेक्ट बराबर की देना पड़ता है, बैलेंस बनाकर चलना पड़ते हैं। वो पर्सन गलती करती थी लेकिन बैलेंस बनाकर भी चलने की कोशिश करती थी। लेकिन तू तो एक है, हमेशा खुद की ईगो अहंकार तेरा इतना हैवी हो जाई थी, तू खुद को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करती थी। आज देख तेरा क्या हाल हुआ, तू हमेशा के लिए नीचे आकर गिरी है। तो आपके पर्सन की दिल उसको बता रही है, आपका साथ उसको चाहिए। बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं। उसका दिल पूरी तरीके से टूट गई है। उसको लग रही है उसके दिल में कोई इतना तलवार गाड़ दिया है जो कोई नहीं उसके दर्द को मिटा सकती है। हाँ, आपके पेशेंट के पास इस वक्त बहुत ऑप्शन है। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, उसे घर से बहुत ऑप्शन दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर आप लोगों के साथ ब्रेकअप सेपरेशन 1 साल की 2 साल हो गई या 6 महीना हो गई, तो इसके घर वाले इसको शादी कराने की कोशिश कर रही है, फिर से नई तरीके से ज़िंदगी को स्टार्ट करने के बारे में बता रही है। लेकिन इसकी दिमाग उसको बता रही है, तेरे वो पर्सन से ज़्यादा कहीं गुण बेटर ऑप्शन तुझको अगर लाकर दे तो तू उसके साथ शादी कर पाएगी, तो उसके साथ ज़िंदगी बिता पाएगी। तो शादी कर ले। क्यों तू रुकी हुई पोजीशन पर है? क्यों तुझको उस इंसान के लिए इतना पेन आ रही है, इतना तड़प आ रही है? तुझको तो खुशी खुशी दोबारा ज़िंदगी स्टार्ट कर लेना चाहिए। तू क्यों नहीं पा रही है, कर पा रही है? ऐसा ही तू तेरे हाल है। तो आपके पर्सन की दिल और दिमाग उसको बता रही है, तेरे अल्टीमेट ट्रू लवर वो इंसान ही है जो तुझको सच्चा प्यार किया थी। और हाँ, वो पर्सन आप तुझको इग्नोर कर रही है, तेरे ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रही है, तुझको दिखा रही है, लेकिन अंदर से ये पर्सन अभी भी तुझको प्यार करते हैं। आपके पर्सन के दिल दिमाग से ये आवाज़ उठ रही है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा विश्वास है उसकी प्यार के ऊपर, आपके ऊपर। आप अभी भी उसको प्यार करते हो, लेकिन ये पर्सन रोक रही है, अपनी बढ़ती हुई कदम को रोक रही है, आपके पास आकर कोई एक्शन नहीं ले रही है। जब भी ये पर्सन का पेन हाई लेवल पर हो जाती है, तब भी वो आपका फ़ोटो चेक करते हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो भी फ़ोटो आपका है, या आपके साथ उन्होंने घूमने फिरने के लिए जो भी तस्वीर खींची थी, या आप लोगों की शादी की फ़ोटो, वो उसमें बात करती है। उसको देखकर बहुत ये पर्सन आपके सामने माफ़ी मांगती है, क्योंकि ये पर्सन का सुकून सिर्फ आपसे बात करने पर ही आती है। एक बार ये पर्सन आपके साथ बात करके माफ़ी मांगते हैं, दूसरी तरफा ये पर्सन यूनिवर्स की तरफ से माफ़ी मांगते हैं, और आप और उसके साथ जो रिश्ता है उसकी ठीक होने की मैनिफेस्टेशन करते हैं। आप भी मैनिफेस्टेशन कर रही हो ये रिश्ते को जोड़ने के लिए, आपके पर्सन भी मैनिफेस्टेशन कर रही है ये रिश्ते को जोड़ने के लिए, क्योंकि आप दोनों की दिल दिमाग ही फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हो, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं ले रही हो। आपके पर्सन बहुत जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एक होता है ना, जब इंसान गलती करता है तब उसको अपनी गलती तो वो मान लेती है अंदर अंदर, लेकिन बाहर से उस वक्त दिखाना उसको नहीं आती है, क्योंकि एक तरफा उसको डर सताती है, दूसरे तरफा उसको बहुत ही अंदर से उसका दिल इस तरीके से टूट जाती है, जो उसको ऐसा लगती है, नहीं मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। लेकिन इंसान अगर कुछ करेंगी, कुछ एक्शन लेंगी, तब भी तो कोई काम होगी ना, लेकिन उसका अंतरात्मा उसको रोकता है।
जब कोई इंसान गलती करता है तब वो तुरंत नहीं वापस आ पाते हैं, उसको समय देना पड़ती है। अगर अभी अभी आप लोगों के भीतर कोई भी लड़ाई झगड़ा होकर दूरियां हुई है तो थोड़ा समय दो ये पर्सन को। ये पर्सन बहुत अच्छे से अपनी गलती को रियलाइज़ कर रही है, तो आपके पर्सन को थोड़ा समय दो, ज़रूर ये पर्सन आपके पास वापस आएगी, क्योंकि इसके दिल दिमाग बहुत बहुत प्यार करते हैं आपको और आपके पास वापस आने के लिए बहुत बोल रही है। लेकिन ये पर्सन वक्त मांग रही है, क्योंकि इसको थोड़ा वक्त चाहिए। अगर थोड़े वक्त देगी तो ये पर्सन आपके पास आकर कोई एक्शन ज़रूर लेंगी, क्योंकि प्यार जो उन्होंने आपसे ही करते हैं और अपनी गलती को बहुत अच्छे से भी रियलाइज़ हो रही है। तो इस वक्त ये पर्सन बहुत एक्शन लेने के बारे में सोच रही है, लेकिन वो आपके ऊपर थोड़ा आपके मूवमेंट को फॉलो कर रही है। तो थोड़ा वक्त अभी ये पर्सन को दो। ये पर्सन अपनी दिल दिमाग की जब परेशानी ख़त्म होगी, जब वो अपनी अंदर से उस तरीके से उसको हिम्मत पूरी तरीके से उसके अंदर आ जाएगी, तब वो आपके सामने आकर अपने प्यार को बयान करेगी, माफ़ी मांगेगी, क्योंकि रीयूनियन ये पर्सन को आपके साथ ही चाहिए, किसी और के साथ नहीं है। तो आप दोनों की रिश्ते में जीत तो होना ही है, लेकिन थोड़ा समय लग सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले यूनिवर्स सबके पर्सन की गलती का जब रियलाइजेशन होना स्टार्ट कर दिया है, उसकी रियलाइजेशन कुछ कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपके पर्सन को हो गई, तो ये पर्सन ज़रूर आपके पास वापस आएगी, लेकिन थोड़ा समय दो। आप लोगों की मैनिफेस्टेशन ज़रूर काम करेगी, ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी चैनल को मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।